ओम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है। और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता, उल्टा ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा हो ही जाता है। उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उसकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण यह विवेक काम नहीं करता है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना से के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथम अवस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहेगी। हरि ओम। धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि ना होती तो धुआं कहाँ से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जैसा होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी को रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक तो अकर्तव्य का ज्ञान सभी को रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य वादा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए भी महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्मयोग, निष्काम कर्म बतलाया है। कर्म योगस्तु कामिनाम। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः काम वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है।
छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारलौकिक क्रिया में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करना है, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना है। घड़े में से पानी निकालें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहा है। हरि ओम।